नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 दिसंबर 2021 से लेकर 2 जनवरी 2022 तक के वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो इस वीक के जितने भी उत्तराखंड देश और दुनिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप 2021 के संपूर्ण करंट अफेयर को देखना चाहते हैं, तो आपको 3-4 पार्ट में हमारी चैनल पर दिख जाएगा। और देखिए, पहला जो पार्ट है इसका जनवरी से जून तक का है। इसके बाद दूसरा पार्ट है जुलाई से अक्टूबर तक का। फिर आपको नवंबर और दिसंबर की वीडियो देखनी है, तो आपका 2021 का उत्तराखंड करंट अफेयर्स कंप्लीटली कवर हो जाएगा। और इन वीडियोस में हमने उत्तराखंड करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि आपके यूकेपीएससी, अपर पीसीएस, यूके ट्रिपल एस के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी की है, और ये जो है नीति आयोग की 4th हेल्थ इंडेक्स है। इसमें उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है, ये क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड की जो रैंक है, पिछले साल के मुकाबले एक स्थान उत्तराखंड पीछे चला गया है। पिछले साल उत्तराखंड की रैंक थी 14th, ठीक है, और इस साल है ऑप्शन नंबर डी 15th रैंक पे है उत्तराखंड। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसकी ये 4th हेल्थ रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 2019-20 की रिपोर्ट है, जिसको 2021 में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में स्टेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी थी वो स्टेट जो बड़े राज्य हैं, दूसरी कैटेगरी में छोटे राज्य को रखा गया था, तीसरी कैटेगरी में यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल जो है टॉप पर रहा था, और अंतिम स्थान पर रहा था उत्तर प्रदेश। थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। छोटे राज्यों में बात करें तो मिजोरम जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन इसका रहा है, पहले स्थान पर रहा है, और जबकि अंतिम स्थान पर रहा है नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेश में आपका चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है दादर एंड नागर हवेली, तीसरे स्थान पर है दिल्ली। और वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में आपका केरला जो है टॉप पर है। इसका स्कोर था 82.20 आउट ऑफ 100, और जो केरला जो है लगातार इस इंडेक्स में 4 बार टॉप कर चुका है, ठीक है। तो केरला जो है लगातार 4 बार इसमें टॉप किया है केरला ने, और अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड 15th प्लेस पर है, और उत्तराखंड का टोटल स्कोर है 44.21 आउट ऑफ 100, ठीक है। और ये इंडेक्स जो है 24 इंडिकेटर के बेस पे जारी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड का नवा नगर निगम किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड में पहले थे 8 नगर निगम, और अब एक नया नगर निगम बनाया गया है उत्तराखंड में, वो है श्रीनगर नगर निगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पौड़ी के श्रीनगर को जो है 9th नगर निगम बनाया गया है। तो इससे पहले देखिए 8 टोटल नगर निगम थे, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो श्रीनगर नगर पालिका को उच्चीकृत करके नगर निगम बना दिया गया है। टोटल श्रीनगर और उसके आसपास के 21 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है, 21 जो ग्राम है उसको इसमें शामिल किया गया है। इसको मिलाकर टोटल जो है एक नगर निगम बनाया गया है। 1256 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। अगर बात करें इसके पॉपुलेशन की, 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी टोटल पॉपुलेशन है 37,911, ठीक है। इससे पहले देख लीजिए, उत्तराखंड में टोटल 8 नगर निगम थे। पहला नगर निगम है आपका देहरादून, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है। दूसरा है आपका हल्द्वानी काठगोदाम, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। तीसरा आपका हरिद्वार, तो इन दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं, हरिद्वार और हल्द्वानी को। चौथा है आपका रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की, ये हो गया चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। इनको एक साथ याद कर लीजिए। 2013 में ये नगर निगम बनाए गए थे, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की। इसके बाद देखिए इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा, ऋषिकेश और कोटद्वार, ये हो गया आपका 7वां, ये हो गया 8वां। 9वां है आपका श्रीनगर, ठीक है। तो 9 नगर निगम हो गए हैं उत्तराखंड में टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पहले क्रोकोडाइल ट्रेल और सुरई इको टूरिज्म जोन का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो हाल ही में देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। खटीमा में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 दिसंबर 2021 को क्रोकोडाइल ट्रेल और सुरई इको टूरिज्म जोन का लोकार्पण किया। ये जो क्रोकोडाइल ट्रेल है, ये उत्तराखंड का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? खटीमा में किया गया है। और जो
सुरई आपका वन क्षेत्र पड़ता है, वो खटीमा में ही पड़ता है। यहाँ पर इको टूरिज्म जोन का लोकार्पण किया गया है और सफारी की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो आपको डेट याद रखनी है, 29 दिसंबर 2021 को। किसने किया इसका लोकार्पण? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कहाँ पर किया है? खटीमा में। खटीमा इनका विधानसभा क्षेत्र भी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रचना बिष्ट रावत। तो रचना बिष्ट रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज। इंपॉर्टेंट बुक है और 2021 दिसंबर मंथ में इसको लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम में आपसे आगे पूछा जा सकता है। इनका नाम आपको रखना है रचना बिष्ट रावत। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इनको जो है दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए, हम अंग्रेजी भाषा की पुरस्कार की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो नमिता गोखले है उत्तराखंड से संबंध रखती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नमिता गोखले। तो इनकी अंग्रेजी भाषा की पुस्तक है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इस पुस्तक के लिए इनको जो है, इस नोवेल के लिए जो है 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, टोटल 20 भाषाओं में इस बार दिया गया है अभी तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, सम्राट अशोक इनकी नाटक है, इनका नाटक है। ठीक है, सम्राट अशोक इनका नाटक है। इनके नाटक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 2021 में। तो हिंदी के लिए आपको याद रखना है दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए आपको याद रखना है थिंक टू लिव बिहाइंड। ठीक है, और नमिता गोखले अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं इसलिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देवेंद्र मेवाड़ी भी आपको नाम याद रखना है। देखिए, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की जाती है उसके साथ साथ युवा और बाल साहित्य पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है। तो टोटल 22 भाषाओं में युवा और बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए गए हैं। उनमें से हिंदी भाषा की अगर बात करें तो उसके लिए देवेंद्र मेवाड़ी, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से संबंधित है, इनको जो है बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। और इनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? नाटक में विज्ञान। इसके लिए जो है इनको ये बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोनों नाम आप याद रख लीजिए, देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है युवा बाल साहित्य पुरस्कार नाटक में विज्ञान के लिए। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका जो उपन्यास है वो है थिंक टू लिव बिहाइंड। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो देखिए, 31 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड कैबिनेट की 2021 की अंतिम बैठक थी। इसमें फैसला लिया गया है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको 200 रुपये बढ़ा दिया जाए। पहले जो थी वृद्धावस्था पेंशन 1200 रुपये थी, अब जो है 1400 रुपये है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वृद्धावस्था पेंशन जो है किस एज से दी जाती है। एज आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो 2021 में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है, जिसमें से एक है रिद्धिमा पांडे, दूसरे हैं अनिल प्रकाश जोशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों को जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। पूरे देश में टोटल 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है, जिसमें से एक है रिद्धिमा पांडे, दूसरी है अनिल प्रकाश जोशी जो कि हेस्को के संस्थापक भी है और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और तीसरे व्यक्ति हैं विद्युत मोहन। ठीक है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिद्धिमा पांडे और अनिल प्रकाश जोशी। और रिद्धिमा पांडे जो है ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो हाल ही में ही विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल हुआ है, जिसमें तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, इसने जो है पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में, जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होता है, इसमें देखिए 11 रनों से तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। और इसको जो है 2021 में किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। तो पहली बार जीता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। किसको हराया? तमिलनाडु को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ASIGMA। ये आपको याद रखना है, ASIGMA
ऐप को लॉन्च किया है आंतरिक संचार के लिए? किसने? भारतीय सेना ने। अब देखिए इस ASIGMA की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी मैसेजिंग एप्लीकेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आंतरिक संचार के लिए जो है इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को हाल ही में सुनीत शर्मा की जगह रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। तो रिसेंट अपॉइंटमेंट है, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सुशासन सूचकांक GGI इंडेक्स 2021 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। इसको लॉन्च किया किसने? अमित शाह जी ने। कब लॉन्च किया? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को ये इंडेक्स जारी किया गया है। अब ये इंडेक्स 25 दिसंबर को ही लॉन्च क्यों किया गया? क्योंकि 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। और ये इंडेक्स जो है 10 फील्ड में 10 क्षेत्रों में जारी किया गया था, जिसमें 58 जो है इंडिकेटर रखे गए थे। 10 फील्ड में इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल गुजरात ने इसमें टॉप किया। किसने किया? गुजरात ने। ठीक है, अगर हम ओवरऑल इंडेक्स की बात करें GGI की, तो गुजरात ने इसमें टॉप किया है। 10 फील्ड में जारी किया गया। इंडिकेटर कितने थे? 58 इसमें टोटल इंडिकेटर थे। कब ये जारी किया गया था? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है और उसी दिन जो है सुशासन दिवस माना जाता है। किसने इस इंडेक्स को जारी किया? अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिव्या हेगड़े को। ठीक है, कर्नाटक की हैं दिव्या हेगड़े। इनको जो है नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए 2021 में संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अदर ऑप्शन की बात करें तो ये अदर ऑप्शन भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता गोपीनाथ की बात करें तो ये IMF की ये है चीफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, भव्या लाल की बात करें तो ये जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनी थी नासा की। ठीक है, नासा की कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनी थी? भव्या लाल। तो इसका सही जवाब है नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? दिव्या हेगड़े को। तो ये थे इस मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।